तो आज ताले लग गए हैं जी, तो जी। क्या ये भी फ्यूचर नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री ये ताला नहीं लगेगा क्योंकि अब ये कंजर खाना है। अच्छा जी अब ये कंजर खाने को कभी ताला नहीं लगता। फेसबुक शो अच्छा है लेकिन वो मेरे मुताबिक का नहीं था। अच्छा ये आपने इस्तीफा जब दिया 15 लाख रुपया मेरी सैलरी थी। ठीक मैं चुप करके लगा रहता, मैंने केड़ा किसी ने कहना सी। जय हाँ जी। लेकिन मैं एक दिन भी मेरा वहाँ पे दिल ही नहीं किया काम करने को, ना उन्होंने मुझसे काम लिया। आफ्ताब ने जब भी कुछ किया यानी अगर एक भी प्रोग्राम छोड़ा जब भी वो लाए तो नई चीज लेकर आते हैं क्योंकि आफ्ताब इकबाल का शो खत्म हो गया, इस वजह से ये सब की जान आहिस्ता आहिस्ता सांस पूरे हो रहे हैं। वो क्या मुझे समझ नहीं आई इसका जब बात क्लियर मेरे को बात ही पकड़ता हूँ कि वो लोग कुछ ना कुछ नया सेगमेंट करते थे, दूसरे उसको कॉपी करते, यानी कि सबकी बेस ही वो सब उस तरफ चौर लगा के देख रहे हैं। दसी हुनकी नमा आया आओ जी हुनकी कोई रोल बन नहीं रहा था ड्रामे में। अच्छा 3-4 दिन रिहर्सल पे जाता रहा हूँ, सबकी रिहर्सल होती रही, मुझे बुलाए ना वो। 6 महीने पहले मुझे जफरी खान साहब ने कहा था कि वो जुगनी दी पैरोडी का, वो मेरी एंट्री ऐसी हुई भरपूर क्लैपां थे तर 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 वो ऐड से पकड़ा गया ड्रामा। जब मैं बाहर आया मुझे सब बहुत अच्छी वो रातों रात वायरल हो गया आइटम, मुझे पता ही नहीं, मुझे कॉल आनी शुरू हो गई। फज के वखियां थक गईयां जदों तक ते खोती बोर्ड थले साडे मुल्क दी बिजली जी आए वे पाकिस्तान दी बिजली जी। इमरान खान साहब दा सैकटरी दा फॉर्मूला जी शानदार। हाँ जी 13 रमज़ान और 7 रमज़ान दा साडा ना इत्थे जलसे हैगे ने डी चौक च जी जी ते तुसी आओ। अच्छा सर इसमें एक और भी चीज़ है कि अगर जिस तरह आप ये बता रहे हैं जब कॉमेडी किंग जैसे लोगों को दोबारा बूम पीरियड दिया, बड़ा सहारा दिया लोगों को, बड़े माली तौर पे भी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, तो अगर ये आफ्ताब का ही मेगा क्रेडिट जाता है कि आज अगर सलीम अलबेला या आगा मत जैसे जो स्टार हैं, या सॉरी अनी अलबेला, ये वो लोग हैं सलीम अलबेला, क्योंकि मैं उनको काफ़ी अर्से से जानता हूँ, तो ये भी उन्हीं का क्रेडिट है कि आज सलीम अलबेला मतलब थे टीवी का एक बेहतरीन एक्टर के तौर पे देखा जा रहा है। अनी अलबेला भी तो ये उन्हीं का क्रेडिट है क्योंकि नई जिंदगी दी जी उन्हीं का। नहीं तो ये जो तो थिएटर में तो कहीं फिट नहीं नज़र आ रहे थे थिएटर में हमारे जो, हालांकि बड़े खूबसूरत आर्टिस्ट हैं, अच्छे आर्टिस्ट। थिएटर में आपको पता 4-5 लोग जब हिट हुए फिर इन्होंने किसी को रास्ता नहीं दिया। अच्छा इसका मतलब ये है कि हमारे थिएटर के जवाल की वजह भी यही थी, यही है कि आज हमने देखे ना हमारे उस वक्त मानुल्ला, तारक जवेद, आबद खां, फ़खरी अहमद और मस्ताना जी, इस तरह के बड़े नाम जो थे, और उसके बाद फिर ये खेप आई नसीम भी की, जफरी खां, नासर चनोटी, तारक टेडी, लेकिन उसके बाद मैंने कोई नया स्टार सुपरस्टार नहीं देखा अभी तक। है ही नहीं। उसकी वजह कंटेंट का फुकदान है, राइटर नहीं है। अच्छा जी एक्टर आप राइटर हो गया, ठीक, उसने सारा ड्रामा अपने आले दुआले लिख लिया, ठीक है, बाकी सपोर्टें आ गई। फिर इधर आ तू की करना जी, मैं करना, चल तू कर ला, ओ इधर आ तू की करना, मैं भाजी कर, चल तू कर ला। अब चूँकि डांस जब थिएटर में आया तो फिर कॉमेडी रह गई चंक्स, ठीक, इस गाने के दरमियान जितना टाइम है उसमें क्या करोगे, और तू की करेंगे भाई, मैं शेर सुला देना, चल यानी स्क्रिप्ट खत्म हो गया, तो फिर वो टैलेंट भी आपके सामने हो रहा ही नहीं। मसलन जिस तरह हम अभी बात शर्तिया मीठे की आप बात करें, आज भी देखें हमें अच्छा लगता है। आप बाजे वालों की बारात देखें, भाई बेशुमार एक लाइन है, यानी आप ड्रामे को देखेंगे उसमें, इसका मतलब ये है कि स्क्रिप्ट नहीं रहा तो इसलिए नया आर्टिस्ट भी आपके पास नहीं, स्क्रिप्ट नहीं रहा, नया आर्टिस्ट इसलिए नहीं पैदा हो रहा। फिर अगर कोई नया आर्टिस्ट पैदा होने की कोशिश भी कर रहा है तो उसको दबा दिया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह तो नहीं जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का हाल हुआ है कि हमने जब एक स्टारिज्म शुरू हो गया तो स्टार के कहने पे वही हो रहा है कि उसने नए बंदे को नहीं आने दिया, तो आज ताले लग गए हैं। तो क्या ये भी फ्यूचर नजर आ रहा है कि इंडस्ट्री ये ताला नहीं लगेगा क्योंकि अब ये कंजर खाना है। अच्छा जी, अब कंजर खाने को कभी ताला नहीं लगता। जी जी थिएटर तो उसी वक्त खत्म हो गया ना जब इसमें डांस की एंट्री हुई, खत्म हो, थिएटर उस दिन मर गया था। अब ये मैं हाश लफ्ज बोल गया हूँ, अब ये है ही वो चीज़ जो मैं कह रहा हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि अब स्टार नहीं बिक रहा, अब तो वो बिक रहा है, यानी वो डांस बिक रहा है, उसकी तस्वीर देख के लोग आते, वो दौर चला गया जब बब्बू साहब और उसका नाम देख के लोग आते। जी वो नहीं। अच्छा ये आप मुझे बताइएगा, अब जो अदाकारी, बेशक तो अदाकारी, गुलूकारी में माशाल्लाह, फिर आप जिस तरह भी आजकल कवाली खास तौर पे, ये आपके अंदर क्या एक नई जिद्दत आई, जो वो तो ठीक है, आप वो सिंगिंग तो आपकी बहुत अच्छी, लेकिन कवाली खास तौर पे उस को आपने इंतखाब किया है जो बड़ी मुश्किल सिन्फ कहा जाता है। वैसे मौसीकी में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है ना वो कवाली सिन्फ ही है जी। वो उस्ताद कहते हैं कि
1000 ਸਿੰਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਾਲ ਹੁੰਦਾ है जी और हर सिंगर कवाल नहीं होता मगर कवाल हर सिंगर होता है। इसकी मतलब इसकी इतनी बढ़त है कवाली की। मैं चूँकि उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बचपन में सुनता था बहुत ज़्यादा, ठीक वो उनके आइटम पे मैं गाता भी था बचपन में और उनके कुछ आइटम मैंने याद भी किए हुए थे। फिर लास्ट टाइम मुझे पहले मैंने 2007 में कवाली पार्टी शुरू की थी साहिवाल से। अच्छा जी वहाँ मैंने किए साल 1.5 साल कवाली की, बड़े पकड़ तकड़ के लड़के। उस वक्त कवाली का दौर नहीं थे। खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब के मरने के बाद ना 15-20 साल कवाली मर गई थी एक किस्म की। हाँ तो वो ज़ाहिर है लोग भूल गए थे, बस चिड़ियाँ बोल दियाँ, कावां बोल पे, कबूतर दाता दे, ऐसी कवालियाँ शुरू हो गई थी। तो 2007 में मैंने कवाल पार्टी शुरू की। मेरा ना मैंने सोचा यार दौर तो है नहीं कवाली का, पुर कराओ, मैंने ख़त्म कर दी। अब फिर दोबारा जो मैंने शुरू किया है 2021 में 22 में आफ्ताब इकबाल साहब ने कैफ़े बनाया था, आपको पता है। हाँ, बिल्कुल बनाया जी तो उन्होंने कहा कि यार उसकी ओपनिंग में क्या किया जाए, तो किसी ने कहा जी कवाली करवाएं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है कवाली करवाते। तो कौन करेगा? उन्होंने कहा जी बब्बू राणा करेगा। अच्छा बब्बू राणा साहब, अच्छा उनको नहीं अंदाज़ा था कि आप इतनी हाँ अच्छा मैंने उन्होंने बुलाया, मुझे कहते तू कवाली करना है। मैं कहा जी मैं कर लेना। कहते हैं कितों? मैं कहा सर मैं कर लेना। अच्छा चलो ठीक है, फिर कैफे की ओपनिंग है फलां डेट में, तो अपने कवाल सजिंदे अरेंज कर तो उत्थे कवाली कर। वो फिर दोबारा एक ह्यूज लॉन्चिंग हुई मेरी कवाली की। हाँ हाँ वो फिर लोगों ने देखा एक रात यानी कि पहले 2-2.5 घंटे 1.5 मिलियन वीडियो लोग देख गए सी। वाह 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 जो पहला वीडियो क्या अपलोड होया मेरी कवाली का। तो उतों फिर मैनू उस्ताद दिलदार हुसैन साहब ने, जिहड़े पिद्धू खान साहब, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के तबला नवाज, उन्होंने फिर मैनू सुनिया। उन्होंने मैनू कहा तू इनू कंटिन्यू कर, तेरा आवाज़ अच्छा है, तो इनू समझ भी है, तेरा आवाज़ जोरदार है, तू कवाली शुरू कर। फिर उन्होंने मुझे कह लें कि प्रॉपर कवाली की, अब मैं उनसे लर्न भी कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ कुछ चीज़ें। अच्छा उस्ताद उस्ताद दिलदार हुसैन से आप सीख भी रहे हैं जी सीख रहे हैं। माशाल्लाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को 35 साल तबला बजाया उन्होंने। माशाल्लाह जितनी आज कवाली आप सुनते हैं तबला पीछे उस्ताद जी का बजा। माशाल्लाह, यानी इसका मतलब आप रूहानी जिसको मानते थे उस्ताद उसी के मतलब को, या क्या बात है। तो वैसे भी फैसलाबाद से भाईजान हाँ ताल्लुक जी, है हाँ जी, आपका, हाँ तो जी। फैसलाबाद वैसे ही जरखेज है। और हम पीछे से है भी जलंधर के, अच्छा खान साहब भी जलंधर के थे। अच्छा बस तो मेरे बुजुर्ग जो आए थे वो इनके साथ ही आए थे। अच्छा जलंधर से जब उठ के फैमिलियाँ आई हैं सारी, तो मेरे बुजुर्ग भी, तो मेरे दादा, मेरे परदादा वगैरह, वो खान साहब, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ये सारे एक ही ट्रेन में आए थे कह लें। माशाल्लाह। तो फिर अब कवाली अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। फिर आपको पता कुछ अपनी आइटमें भी तैयार की हैं आपने? कुछ अपनी आइटम सुनता ही कोई नहीं, खान साहब को ही सुनते हैं। अच्छा अच्छा हाँ क्योंकि नुसरत फ़तेह अली खान साहब से बाहर लोग जाते ही नहीं। अपनी आइटम शुरू भी करें ना, लोग कहते हैं नो नो, वो सुनाए जी काली काली जुल्फ़ें, वो सुनाए जी मस्त नज़रों से। अच्छा वो उसी का मज़ा ले रहे हैं। उसी का मज़ा ले रहे हैं। अच्छा एक चीज़ ही आपसे ये पूछनी थी, अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे, उसके बाद जब आफ्ताब साहब के बाद आपने 1-2 चैनल भी जो है ख़ास तौर पे देश बुक, हाँ जी। आप उसमें आए, लेकिन कुछ अर्सा आपने किया, लेकिन उसमें से आप आउट हो गए, मतलब अचानक ही गायब हो गए। ये जो इसकी वजह क्या थी? मैं इसकी वजह यही कह सकते हैं कि मैंने जिस मुकाम पे अपना नाम छोड़ा था ना, वो नीचे जा रहा था। यानी कि फेसबुक शो अच्छा है लेकिन वो मेरे मुताबिक का नहीं था। अच्छा मैंने, आपने कभी ये नहीं सुना होगा किसी आर्टिस्ट ने ये रिज़ाइन दिया जो मैं देख रहा हूँ। आपने क्या रिज़ाइन दिया? मैंने रिज़ाइन वहाँ पे ये दिया कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस माई जॉब, नॉट फाइनेंशियल प्रॉब्लम, नॉट प्रोटोकॉल प्रॉब्लम, नॉट कोई चीज़, जी मैं सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब। अच्छा ये आपने इस्तीफ़ा जब दिया? 15 लाख रुपया मेरी सैलरी थी। ठीक मैं चुप करके लगा रहता, मैंने केड़ा किसने कहना सी। जैद हाँ जी। लेकिन मैं एक दिन भी मेरा वहाँ पे दिल ही नहीं किया काम करने को, ना उन्होंने मुझसे काम लिया। अब देखें आप, यानी लिया नहीं गया या नहीं जानबूझ लिया नहीं, वजह उसकी कोई वजह तो होगी ना कि उसकी क्या वजह कि शायद कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे थे आपको। ये भी हो सकता है। कुछ जुनैद सलीम साहब जो है ना, वो कानों के कच्चे आदमी हैं। अच्छा कुछ चीज़ें मुझे बुरी लगी, जैसे मुझे 1 हफ़्ता 1.5 हफ़्ता ही हुआ था शो ज्वाइन किए, तो आपको पता मेरा तो ज़्यादा म्यूज़िकल आइटम होते हैं, कॉमेडी। जब मैंने जहाँ दिल करना मैंने गाना शुरू कर देना, या गा के जुगत मार देनी। वो कोई 7वें 8वें 10वें 12वें शो को कहते हैं यार ये कोई मरासियां का शो नहीं है। अच्छा जुनैद सिंह साहब हाँ का। जी।
मैं ਤੇ खामोश ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ कि यार मरासी कह रहे तो वो है तो नहीं कहते वो गाना बजाना क्यों इतना, ये कोई मरासियों का शो नहीं है। अच्छा जी। मेरा वहाँ से थोड़ा सा, खैर मैंने 6 महीने काम किया, मेरा दिल नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि वो काम उनके पास ना स्क्रिप्ट था ना कंटेंट सही। जेडे आर्टिस्ट वहाँ पे बैठे हुए हैं वो अच्छा। भी स्वाह मल के बैठे हुए हैं, इसका मतलब प्लानिंग कोई नहीं थी, कोई बस प्लानिंग कोई प्रोग्राम नहीं, बस ये आ गए नहीं फटाफट तो कर जो लो। नसीम विकी साहब के हवाले से तो आपकी कोई कंट्रोवर्सी या नहीं, कोई- मेरी नसीम विकी साहब से कोई नहीं अच्छा, कंट्रोवर्सी, वो वो जो ठीक है। लोग कहीं उन्होंने कहा था कि जी वो विकी साहब की वजह या किस तरह के मामला। नहीं नहीं, विकी साहब कोई वजह नहीं, मैंने खुद छोड़ा है विकी अच्छा, साहब, खुद- मुझे अच्छा। तो वो कहते थे तुड़ा दे। आफ्ताब साहब का जो प्रोग्राम जिस पे फिर कई प्रोग्राम निकले, लेकिन अब आस्ता आस्ता सब आस्ता आस्ता क्लोज होना शुरू हो गए हैं। इसकी वजह आप क्या समझ, क्या वजह है? क्योंकि इसकी आफ्ताब वजह- साहब सॉरी आपका हाँ। आफ्ताब ने जब भी कुछ किया, यानी अगर एक भी प्रोग्राम छोड़ा, जब भी वो लाए तो नई चीज़ लेकर आते रहे। अच्छा, फिर उसी का लेके ये पैटर्न वही चले हैं जितने भी चल रहे हैं और एकदम आए हैं, लेकिन अब आस्ता आस्ता ख़त्म हो रहे हैं इसके। क्योंकि आफ्ताब इकबाल का शो ख़त्म हो गया, इस वजह से ये सब की जान आहिस्ता आहिस्ता सांस पूरे हो रहे हैं। वो क्या मुझे समझ नहीं आई, इसके साथ बात क्लियर उसके बाद ये है कि वो कुछ ना कुछ, आपकी बात ही पकड़ता हूँ कि वो लोग कुछ ना कुछ नया सेगमेंट करते थे, दूसरे उसको कॉपी करते। अच्छा, वो शेर सुनाते थे, दूसरे भी शेर सुनाते, उन्होंने मिनी थिएटर शुरू किया, दूसरों ने मिनी थिएटर शुरू किया, उन्होंने पॉइंटर्स शुरू किए, दूसरों ने पॉइंटर शुरू किया, यानी कि सबकी बेस थी वो, सब उस तरफ चौर लगा के देख रहे हैं, दसी हुण की नवा आया, आओ जी हुण करिए। अब चूंकि वो उनका नया कुछ नहीं आ रहा, वो बंद हो गया, तो लोगों को मेन शो वही था, लोग पहले वो देखते थे, दूसरे बाकी बाद में देखते थे। यानी उसमें हर बार उनको नयापन नजर आता था ना? आता था। ये वो एक ही चीज़ों से चल रहे हैं साल तो हाँ, अब बस लोग। वो कोई 6 महीने अब देखें, वो शेयरियाँ शो बंद हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर होशियारियाँ कौन सा, एयरवे वाला? एयरवेल वाला बंद हो गया? हाँ जी। और अच्छा। दूसरा शो जो है वासे चौधरी वाला, वहाँ से कॉमेडियंस को निकाल दिया गपशप को क्या था? गया, कॉमेडियंस को निकाल दिया गया, GNN से नसीम विकी साहब को निकाल दिया गया। हाँ जी। अब मैं यहाँ को पता नहीं कौन कह रहा था कि मुज़ाकरात से भी बंदे छांटी हो रहे हैं, हाँ निकल जी, रहे हैं। जी जी। उसकी यही वजह कि आफ्ताब इकबाल का शो, ये मुझे किसी सीनियर बंदे ने कहा था, मेरा नाम जहन में नहीं आ रहा, कि इन्होंने मुझे कहा था कि जब आफ्ताब इकबाल का शो फ्लॉप होगा ना, ये दूसरे सारे खुद ही फ्लॉप हो जाएंगे। तो वही मुझे नज़र आया। अच्छा, नहीं इसमें एक चीज़ और, ये मैं सबको खुद भी मीडिया से हूँ, तो ये क्या, ये भी एक मसला तो नहीं कहीं पे आ रहा कि हमारे जो चैनल्स हैं वो लकीर का फ़कीर तरह जो काम हो रहे हैं, जैसे आपने कहा आफ्ताब ने प्रोग्राम हिट हुआ, सब उसी तरह चल पड़े। अभी एक प्रोग्राम चल रहा है एक चैनल पे, हंसना मना है, ताबश हाशमी जिसे हम अब कहते हैं, सारे उस तरफ आप उस तरफ चलना शुरू हो गए। जी ऐसे ही। तो आप इसके बारे में फिर क्या कहेंगे कि ये भी इसका मतलब जान तो नया तो कोई भी नहीं ला रहा ना सर, तो ये भी कुछ अर्से बाद इस तरह खत्म हो अच्छा, जाएगा। वो ताबिश हाशमी भी तो नया नहीं ना। हाँ जी, वो भी तो कपिल शर्मा की एक्सटेंशन है। जी बिल्कुल। वो भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं, उसने भी बस, ये बेसिकली है दिलदार हुसैन पट्टी फॉर्मेट। अच्छा जी, आप समझ गए होंगे मेरी बात, दिलदार हुसैन पट्टी। जी बिल्कुल, मैं याद मेला मेला, हाँ। ये वो फॉर्मेट अब शुरू पंज दरिया ते फिर एक होस्ट है, बाकी एक दो गेस्ट। पंज नंद, सॉरी पंज नंद, पंज नत पंज नंद ਹੁੰਦਾ ਸੀ, पंज नत के पंज नंद, पंज नंद ਹੁੰਦਾ ਸੀ, पंज नंद। हाँ। ਆਹੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, तो पहले ਹੁੰਦਾ मेला ਸੀ, फिर हाँ। पंज नंद होए। तो ये बस यही वजह है। अब सारे, क्योंकि हमारे पास कॉपी करने को हम बड़े बादशाह होते हैं, तो इसलिए हर बंदा हुण उधर ही टुरे है। यानी अब इसका वही। अच्छा, मैं पाक भारत, हमारे जो थिएटर के लोग हैं बड़े मकबूल हैं पूरी दुनिया में, जहाँ मर्जी चले जाएं। जी जी। खास तो इंडिया में तो आगे परस्तार माशाल्लाह बेशुमार हैं, हाँ जी। जिसकी एग्जाम्पल है कि हमारे जितने भी कॉमेडियन ने इंडियन फिल्मों में काम किया, एक बड़ा अच्छा सिलसिला चल रहा था, एकदम ब्रेक लग गई। इसकी वजह आप क्या समझते हैं? इसकी वजह पता है आपको, इंडिया पाकिस्तान की कभी बनी तो है नहीं। पहले भी 90s में भी हमारे आर्टिस्ट गए थे यहाँ से, तारिक जवेद साहब, अशरफ राही साहब, एक दो और आर्टिस्ट। वो तो चाहते हैं, पंजाब उस साइड वाला भी चाहता है, हम भी चाहते हैं कि मिलकर काम करें, लेकिन अब आपको पता प्रॉब्लम्स इतनी है, हमारी सरहदों के मसले हैं, हमारी। नहीं, फनकार का तो सरहद से कोई ताल्लुक नहीं होता, फन का मतलब है प्यार करना। लेकिन जब आप अपने कंट्री के साथ फिर स्टैंड लेते हैं, जब कोई ऐसे वैसा वाक़या होता, फिर अगर आप अपनी कंट्री के साथ स्टैंड ना लें तो फिर लोग जीने नहीं देंगे आपको, फिर कहेंगे लो जी। तो बस ये दुआ है कि जल्दी कोई बर्फ़ पिघले और दोबारा काम शुरू हो। हमारे आर्टिस्टों को भी नहीं चाहिए
ऐसी बातें करनी। तो कोई ऐसी बात जिससे हाँ देखिए आर्टिस्ट जो है ना, जैसे मैं कहता हूँ कि ना मैं पीपल पार्टी का वा, ना मैं नून लीग का वा, ना मैं पीटीआई का, ना मैं काफ लीग का, ना मैं पाकिस्तान का आर्टिस्ट हाँ। इस तरह आर्टिस्ट जो होंगे ना बियॉन्ड द बॉर्डर होंगे, वो आवाम का होंगे है। आर्टिस्ट की तरफ से जब भी बात जाए ना, सॉफ्ट पीस, ये चीज़ें जानी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए आप टीवी पे बैठ के बढ़ के मारे फिर, और ख़ास तौर पे वो बंदा बढ़ के मारे जो उनके साथ बैठ के खाता रहा है, ठीक, और जो उनके साथ मुहब्बतें, जो उन्होंने नानियां दे सूट भी लैके जाते सी। अच्छा भाई। फिर आप सोच लो यार थोड़ा सा कि मैं क्या कहने लगा हूँ। वैसे तो हम लोगों ने भी उस वक्त स्टैंड लिया जब जंग वाला माहौल है, तो जारी बात हम तो ज़ाहिर है वो सर उधर भी हम लिया अपनी इधर भी कंट्री लिया, के साथ लेकिन खड़े उस तरह जरा इस तरह को बयान जो है ना हाँ, चीज़ें। मेरे बच्चों ने कहा पापा जंग लग गई, मैं कहा पुत्र कोई नहीं, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ। अच्छा ये मैं आपसे पूछूंगा, आपको जिस तरह सारे एक्टरों को ऑफर सब भी काम कर रहे थे, जी जी कुछ और लोग भी जैसे सलीम मिला, गोगा सारी थे, तो आपका भी कोई सिलसिला बन रहा था जी? मुझे 2 फ़ोन आए थे। एमी विर्क साहब का अभी भी मेरे पास मैसेज है, उन्होंने मुझे कहा था हम बहुत जल्दी फिल्म पे काम कर रहे हैं, अच्छा जी, तो अपनी अवेलेबिलिटी बताएं। मैंने कहा कोई मसला नहीं, मैं आ जाऊँगा। ठीक। पहले तो वो मुझे कहते एमी भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो टाइम नहीं होता। मैं कहा है, कहते यार ये मैंने फ़लाँ बंदे को भी कहा, मैंने फ़लाँ बंदे को भी कहा, तो उन्होंने कहा यार वो तो बिज़ी बड़ा है। अच्छा भाई। मैं कहा अच्छा, यानी कि मैं बिज़ी हैं तो जो बंदे आपके पास हैं वो वेले। अच्छा, इसका मतलब मैंने कहा यही है। यानी इसका मतलब है कि हम खुद ही हाँ। वही बात है कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੰਗਾਂ एक आर्टिस्ट ने मुझे बताया, वो उस वक्त वहाँ मौजूद था उस मीटिंग में। अच्छा जी, वो उसने मुझे ऐसे मुझे गाली दी बहुत बड़ी। वो ड्रंक था उस वक्त ड्रंक था। उसने मुझे बहुत बड़ी गाली दी, और गाली दे के उसने कहा ओए मेरे सामने ए फलां बंदे ने अमरिंदर गिल नूं कहा है कि नहीं वो अच्छा नहीं है, वो इंडिया के बहुत खिलाफ है, वो तो रात नूं गालां कढ़ के सौंदा है। मेन बंदा वहाँ के मेन आर्टिस्ट को मेरे बारे में ये कह रहा है। अच्छा ये और वो बंदा आगे से कह रहा कि नहीं मैनू इस तरह का लगता नहीं यार। अच्छा वो कह रहे हैं कि मैनू ऐसा नहीं लगता नहीं स्क्रीन ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ तो ना करो। नहीं भाजी वो आफ्ताब इकबाल को उन्हें 10 करोड़ रुपया फड़िया, वो तो छड़ता ही नहीं। तो मैंने आफ्ताब इकबाल से आज तक 1 रुपया नहीं लिया उधार। वो ही लिया जो मिलता रहा, वो अपनी सैलरी ली है, वो जो ले रहे हैं। हाँ तो वो जो आफ्ताब इकबाल से उसने बहुत पैसे पकड़े, वो तो ये मुनाफकत नहीं मारी नाकामी, ये मुनाफकत नहीं, ये शैतानियत है। अच्छा जी, हाँ जी, मुनाफकत तो बहुत छोटी काम है। इससे तो हम अपने आप को छोटा नहीं, हम अपने आप को छोटा नहीं कर देते। वो क्या सोचते होंगे कि ये आपके लिए वो हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाके कहते रहे जी मैंने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ नहीं करना, जो तुसी ਇਹਨੂੰ कास्ट करना मैंने नहीं करना। ये हुआ है बात। अच्छा हाँ जी, ये भी तक यहाँ तक भी। फिर वहाँ जाके उनके सेट पे एक दूसरे को बुला नहीं रहे। अच्छा, एक दूसरे को लड़ रहे हैं होटलों में, गालियाँ दे रहे हैं। तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? उनका रद्द-ए-अमल उनका क्या होगा, वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो सोचते होंगे यार कितने बकवास लोग हैं ये। अच्छा फ़र्क तो उनको कोई नहीं पड़ा वैसे? उनको कोई फ़र्क नहीं यार, वो तो सब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ आप पे एहसान कर रहे थे वो, क्या आपको फिल्मों में लेके। आप कह रहे हैं जी हम उसका कंटेंट भी हम लिखते हैं, म्यूजिक भी हम देते हैं, फलाना भी हम देते हैं, चमकाना भी हम देते हैं, तो भैड़े वो सारा कुछ इतने क्यों नहीं करन डे? हाँ मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि ये हमारे यहाँ पे क्यों नहीं फिल्में ये बनाते? फिर जब कहते हैं हमारे अंदर ये टैलेंट है, हमारे नाम पे फिल्म बिक रही है, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं कुछ कर रहे? हाँ तो कर लेना फिर, मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि करके दिखाएं। हमारे माजी में कॉमेडी इतनी फिल्में हिट हुई हैं, इतने बड़े स्टार हुए हैं, हमारे यहाँ पे क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह ये भी बता दें, हमारे मेकर क्यों नहीं कभी फोकस किया? जो एक दूसरे के साथ सिंसियर नहीं, मैं आपके अभी आप उठ के जाएंगे ना, मैं साथ वाले बंदे को आपकी बुराइयाँ शुरू कर दूँगा। हाँ जी, बेबरकती यहाँ से शुरू हो जाती है। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट का भी रौला है पाकिस्तान में। जिस बंदे के पास पैसा है ना, वो सोचता है कि मेरा पैसा हराम काम पे ना लगे। अब लोग इसको हराम ही कहते हैं। हमारा काम गाना बजाना या थिएट्रिकल लोग, हालांकि थिएटर यार अच्छा ये आपकी बात काट रहा हूँ कि ये जो आप कहते हैं ना हराम की, जो तो कहीं तो फनकार ऐसे हैं जो खुद कहते हैं जी हमने अपने बच्चों को खबरदार इस फील्ड में नहीं लाना। इस पे मुझे बड़ा कभी बच्चे पालूस से रहे जी, तो वो कह रहे जी इस फील्ड में नहीं लाना, सवाल ही पैदा नहीं होता यार। ये मुझे चलो लोग तो कहते हैं, तो ये खुद भी कहते हैं कि उस पर आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ कहते ही हैं, 2 साल बाद आप देख लेते हैं बच्चा उसका आया होता है।
अच्छा, ये थिएटर जो है ना, ये मैं पहले भी 1-2 जगह पे कह चुका हूँ, ये नबियों के दौर से होता आ रहा है। अच्छा जी। ये बहुत कदीम फॉर्मेट है। आपने द मैसेज मूवी देखी हाँ होगी, जी, बिल्कुल देखी। उसमें जब अबू सुफियान मक्के के बाजार में आ रहा होता है जी, और बिल्कुल। एक बंदा खड़ा होकर वहाँ वन मैन शो कर रहा होता जी, है, जी, बिल्कुल। लाफ्टर आ रहे होते हैं, क्लैपें हो रही थी, सीटियाँ बज रही होती हैं। अबू सुफियान उसकी तरफ ऐसे फेंकता है अशरफियाँ, वो कैच करता है, वो हट जाता है, दूसरा आ जाता है। यानी कि लाइव परफॉर्मेंस जो है ना, ये बहुत कदीम सदैव नबियों को चली हुई। नबियों के दौर से होती है। वो होती लाइव परफॉर्मेंस थी, उसमें कहानियाँ सुना दी, लतीफ़े सुना दिए, गा लिया। तो अगर इतना ही मतलब कि कहते हैं ये हराम काम है, बात वो आ गई कि मैं बता रहा था कि इन्वेस्टर जो डरता है कि मेरा पैसा जो है ना हराम काम च ना लगे, इन्वेस्टर नहीं है पाकिस्तान। वो तो है ही नहीं। अच्छा, मैं अब जैसे आपके माशाल्लाह बच्चे आपको भी पढ़ रहे हैं सारे, तो अगर फ्यूचर में कोई इस तरफ आना आए, चाहे, मैं कभी नहीं रोकूंगा, रोकेंगे नहीं। नहीं आए, नो प्रॉब्लम, अच्छा, अब मैं सपोर्ट करांगा। ये बताएं, आप जो आखिरी आपसे सवाल करेंगे, थिएटर को बचाया कैसे जा सके? क्योंकि थिएटर हमारा आज भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जो आप कह रहे हैं हम तो थिएटर करते हैं, इसको बचा कैसे सकते हैं? गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके सर, इसको थिएटर को आप ऐसा करें कि डांसिंग नाइट अलग कर दें, अच्छा, थिएटर अलग कर दें। अच्छा, लीगली तौर पे डांसिंग नाइट भी हो, पता है जी, वहाँ पे 12 गाने होंगे, जिस बंदे ने डांस देखना उधर चला जाए, जिस बंदे ने थिएटर मियारी कॉमेडी, मियारी स्क्रिप्ट, मियारी इंटरटेनमेंट करनी, वो इधर आ जाए। ये ऐसे बच सकता है। या हमारे पास आइडिया हैं 1-2, वो मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि फौरी चोरी हो हाँ जाती जी। है। उस तरीके से भी थिएटर ठीक हो सकता है। अच्छा, हमारी जो अलमरा आर्ट कौंसिल है, पंजाब आर्ट कौंसिल, इतने हमारे बंद पड़ी, अब इन्होंने बंद कर दी, यानी वहाँ पे ड्रामा हो ही नहीं रहा कि हो सकता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये कहते हैं जी हम थिएटर बेहतर कर रहे हैं, नहीं तो ये थिएटर कैसे बेहतर होगा जी? कमर्शियल वाले तो वही करेंगे जहाँ से उनको माल आता है। आप ऐसा करें कि सरकारी बिल्डिंग्स ओपन करें सारी, इतने इतने बड़े हॉल, इतने इतने बड़े, वहाँ पे खर्चे चल रहे हैं आप लोगों के, तनख्वाहें लगी हुई हैं लोगों की, दफ्तरों में मक्खियाँ मार के चले जाते हैं, वो उन हॉल्स को खोलें। और वहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अलहमरा हॉल में किसी साजे माजे का बैठना नहीं बनता, चेयरमैन की सीट पे वहाँ पे इरफान कोसल साहब का बनता है, खालिद बास डार साहब का बनता है, सुहेल अहमद साहब का बनता है, या जितने भी नाम मेरे जेहन में नहीं आ रहे, यानी जितने बड़े नाम उन लोगों को इकट्ठा करें, उनसे लेके उनको बिठाएं वहाँ पे, आर्ट काउंसिल का बनाएं, उनको बनाएं, जिनका फंड, जिनका तल्लुक है, जिनका काम है, ये वो ठीक करवा सकते हैं, वो ठीक करवा सकते हैं। ठीक, यानी आप ये जाने कि वो ही बंदा है जिसका ये काम है, जिसका काम उसी को साझे। हाँ, यस। अच्छा बाबू साहब, लास्ट तक अब ये गायकी में भी आप कर रहे हैं, और तो क्या फ्यूचर में कभी अब क्या प्लान है? अगर गुजरात जिस तरह सारे आप लोगों ने अपने प्रोग्राम भी शुरू किए हुए हैं, तो आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? कि आप भी कोई ऐसा कोई प्रोग्राम लाना मैं तो चाह रहे हैं? अभी फ्यूचर में मेरा प्लान है कोई, मैं इंशाल्लाह ताला, अपना चैनल है मेरा, आपको पता है, मोनेटाइज चैनल है, 1,30,000 उसका सब्सक्राइबर है, और मैं जिस महीने काम करता हूँ मुझे पैसे आते हैं। ठीक है। तो फ्यूचर में मैं कुछ अपने चैनल पे कुछ कंटेंट लेकर आ रहा हूँ आपको थिएटर भी लेके गए थे, बाहर जाने के प्लान भी किए हैं? वो तो मैं, क्या चीज़ थी वो मैं अपने 4 शो करके आया हूँ बगैर डांस के। अच्छा जी। यूके में। अच्छा जी। यूके में मैंने 4 शो, यानी आपने बुनियाद रख दी, आपने लोगों ने, जुवेद भाई, लोगों ने वहाँ पे कहा कि यार सब लोग इधर आते हैं, सब लोग कहते हैं फैमिली ड्रामा, लेकिन आपने करके दिखाया। तो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उस पे? मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह ईद के बाद, फिर जा रहे हैं? जा रहा हूँ, मैं अपना टूर लेके जा रहा हूँ। इस दफ़ा मेरे 10-11 मेंबर्स हैं टीम के, जिनके मैं सारे वीज़ाज़, उनके अकोमोडेशन, सब कुछ मैं खुद कर रहा हूँ माशाल्लाह। और वहाँ पे मैं 6 महीने रहूँगा। उसमें अपने लाइव शोज़ भी करूँगा, इवेंट्स भी करूँगा, वेडिंग इवेंट्स। यानी आपने तो मिशन शुरू कर दिया बाबा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी नए लोगों को क्या कहेंगे, आने वाले जो एक्टिंग में आते हैं या गलोकारी में आना चाहते हैं, आप इसके हवाले से नए क्या मैसेज देना चाहिए? मैसेज मैं यही दूंगा सबको जो नए आने वाले हैं, सबसे पहले तो पढ़ें, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से आए, वहाँ से सीख के आए, म्यूज़िक सीखना है वो सीखें वहाँ से, और सिंगिंग सीखनी वो सीखें, एक्ट सीखना वो सीखें, वहाँ से पढ़ के आए और अपनी स्ट्रगल सच्ची नीयत से करें, अल्लाह पे छोड़ें, अपना 100% दें, और बाद में वो अपने घोड़े बांध के सोने वाली बात है, बाद में अल्लाह पे छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया बब्बू राना साहब आपका, आप टाइम निकाल के आए, हमारे प्रोग्राम में आए।
तो नाज़रीन, जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिए। और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं। जाने से पहले अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। बब्बू राना साहब के जो सवालों के मैंने किए और जवाब दिए, आपको कैसा लगा? अगर आपके ज़हन में कोई चीज़ है तो ज़रूर बताइएगा, हम उनसे वैसे पूछ लेंगे। इसके साथ इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।